हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ का पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी, साथ ही साथ जो भी एमसीक्यूज आए हैं वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो जो आपका मैथ का पेपर फर्स्ट है इसका नाम है लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर है मैथ का और 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों के स्टूडेंट का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब हम देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन पेपर आया था आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके आए थे एमसीक्यूज एंड ये जो पेपर है आपका रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए 40 नंबर का होता है और प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए 50 नंबर का होता है, ठीक है। और मिनिमम 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो 3 सेटों में आपका ये जो है वो पेपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंतर्गत आपके एमसीक्यूज आते हैं 5 मार्क्स के, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पर एमसीक्यूज आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो एमसीक्यूज आया था यानी सही विकल्प आया था आपका, यदि 2 सदिश रेखकता परतंत्र हैं तो इसका आंसर क्या होगा। ये जो आपके एमसीक्यूज हैं इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तीनों ही पेपर के एमसीक्यूज मैं आपको अपलोड करूंगी एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा, सारे ही आंसर आपको एमसीक्यूज वाली वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको अपलोड करूंगी। देन सेकेंड है आपका, माना कि V एक n विमीय सदिश समिष्ट है तो V के n सदिशों का सामुच्य आधार बनेगा यदि और सिर्फ यदि, ठीक है। यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना, काफ़ी सारे स्टूडेंट को हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका एमसीक्यूज आया था, एक सदिश समष्टि के लिए प्रतिचित्रण या प्रतिचित्रण रेखिक फलन कहलाता है, ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला बताना है। देन फोर्थ आया था आपका, एक रेखिक संकारक टी व्युत्क्रमणीय है यदि। देन आपका फिफ्थ एमसीक्यू आया था, आव्यूह ए इक्वल 4 3 2 3 है, विकर्णीय है, अविकर्णीय है या फिर बोथ दोनों है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 5 आपके एमसीक्यूज आए थे बेसिकली सेक्शन ए के अंतर्गत, ठीक है। देन इसके बाद आपका सेक्शन बी होता है जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया करते हैं। आपका जो पर क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और 5 आपके क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है। सो देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए थे आपके। सबसे पहला आया था, निम्न को परिभाषित कीजिए, रेखिकता परतंत्र सदिश और रेखिकता स्वतंत्र सदिश। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड के, आप मैच कर सकते हैं। सारे जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ वही आपके प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप मैच कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पूछा गया था, सदिश समष्टियों के आधार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न सदिश अल्फा 1 इक्वल 1 2 3, अल्फा 2 इक्वल 1 0 1 एंड अल्फा 3 इक्वल 0 1 0 को रेखिकता स्वतंत्र सिद्ध कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसी आव्यूह का अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आव्यूह ए इक्वल 3 - 1 2 0 के आइगन मान आपको ज्ञात करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेखिक रूपांतरण की जाति और शून्यता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रतिचित्रण V2R जो कि इस प्रकार से परिभाषित है कि fxyz इक्वल yz और xyz r तो सिद्ध कीजिए f एक रेखिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि रेखिकता परतंत्र सदिशों के सामुच्य का प्रत्येक उप सामुच्य रेखिकता परतंत्र होता है। ये आपको प्रूफ करना है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, किसी आव्यूह विकर्णीय कब कहलाता है। ये आपको बताना है कि कोई सा जो आव्यूह है वो विकर्णीय कब कहलाता है और कब नहीं कहलाता है। आव्यूह विकर्णीय और अविकर्णीय दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश समष्टि के रेखिक रूपांतरण को परिभाषित कीजिए और रेखिक रूपांतरण का परिसार समझाइए,
ठीक है, तो ये आपके सेक्शन बी के अंतर्गत पूछे गए थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लगा कर देख लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार भी आपके क्वेश्चन रिपीट हों। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कहा जाए तो काफ़ी सारे मार्क्स आप खींच सकते हैं, क्योंकि आपका जो पर क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है और 5 क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन सी के अंतर्गत, यानी कहा जाए तो 25 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा आपको समीकरण सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी न्यूटन रैप्सन विधि। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए इस विधि के अंतर्गत। ठीक है, देन नेक्स्ट है रेगुलर फॉल्से विधि, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इन विधि से रिलेटेड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन सबको अच्छे से आप कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका रेगुलर फॉल्सी विधि के द्वारा आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है निरक्षेप एवं सापेक्ष त्रुटियों के मध्य आपको डिफरेंसेस बताना है, यानी इनमें अंतर बताना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेग्रांज अंतर्वेशन सूत्र के माध्यम से निम्न सारणी के उपयोग से y10 का मान ज्ञात कीजिए। y10 का मान आपको ज्ञात करना है इस सारणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीकेंट विधि का प्रयोग करके x0 = 1, x0 = 0.5 को प्रारंभिक सन्निकटन मान लेकर समीकरण x³ - 3x + 1 = 0 का मूल मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपकी सीकेंट विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको भी कर लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आयलर विधि से रिलेटेड। ये सारी ही विधियों से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो सारी ही विधियों को आप अच्छे से कर लीजिएगा कवर, क्योंकि ये आपकी पूछी जाती हैं और बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है इन मेथड से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गॉस-जॉर्डन विधि या गॉस-जॉर्डन विधि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप से आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, माना काफ़ी लंबे लंबे इक्वेशन रहते हैं, सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, लेकिन आपका पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रुंगा-कुट्टा विधि। ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, रुंगा-कुट्टा विधि है ये आपकी। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका पिकार्ड विधि। पिकार्ड विधि से रिलेटेड dy/dx का आपको मान 1 के इक्वल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बेसिकली सेक्शन सी के अंतर्गत, और ये जो विधियां हैं यही पूछी गई हैं आपकी 5 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक है, सो आप इन विधियों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का। देन इसके बाद में आपको पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है वो अपलोड कर दूंगी, उसको भी आप चेक कर लेना और उनके भी सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका यदि आपको PDF चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।